कर दे। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए देखो, कॉची सीक्वेंस पर बाद में आता हूँ। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग बात सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। जेम लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, इधर है बेटी, ये है कि मैंने ये लिखाया था लिमिट पॉइंट, सुनना जरा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए रियल नंबर, है ना। ये सीक्वेंस में बात हो रही है, तो और सीक्वेंस भी कैसी पढ़ रहे हैं हम, रियल की। लिमिट पॉइंट ऑफ ए रियल नंबर। देखिए बेटा, समझना प्लीज, बहुत अच्छे से समझना इसको, है ना। देखो, क्योंकि कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस दोनों लिखूंगा इधर। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, दोनों में अंतर सुनना। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, देखिए यहां पे मैंने कहा लेट ए पॉइंट x belongs to R is limit point of a set S। ये सबसेट है किसका, R का। R किसका सेट है, रियल नंबर्स का, और उसका कोई सबसेट है। इफ every NVD of every NVD G of X, every NVD G of X contains infinite points of S other than X, a point x belongs to R is limit point of a set S, सबसेट R का है, if every NVD G of X contains infinite points of S other than X। देखो, पहली बात तो ये होती है कि NVD क्या है ना, तो मैं यहाँ NVD बता देता हूं इधर। NVD of X for given या फॉर एनी अपसाइलन, देखना बेटा इधर एनवीडी बता रहा हूं मैं, फॉर एनी, जहां लिमिट आती है वहां एनवीडी आता है।
फॉर एनी एक्स या फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन इज एनवीडी ऑफ x, बड़ा ब्रीफ में कर दिया, इज एनवीडी ऑफ x। जैसे मान लो ये x है और एप्सिलॉन बेशक 0 से बड़ा, लेकिन होता कैसा है, यहां नोट, एप्सिलॉन बेशक 0 से बड़ा है बट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। मींस अगर आपने यहाँ x प्लस एप्सिलॉन लिया है और इधर क्या लिया है x माइनस एप्सिलॉन, और जैसे ही एप्सिलॉन टेंड्स टू करेगा तो बेटा ये वाला पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट इधर, तो x का ये क्या हो गया, एनवीडी हो गया। राइट, अब यहाँ आ जाओ, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए तो दैट इज, मैं क्या लिख दूं, g माइनस एक्स इंटरसेक्शन s इज नॉट इक्वल टू 5। बिल्कुल सही बात है। अगर g एनवीडी है तो x तो देखो g क्या बन गया यहाँ, अगर यहाँ देखें हम g तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। अब g में क्या है, x तो है ही ये वाला, और ये x मैंने निकाल दिया g में से, तो g में क्या आ रहा है जरा देखना, एवरी एनवीडी g ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ s अदर देन x के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट है। तो जब g में इनफाइनाइट पॉइंट है s के, x के अलावा, x ही तो निकल गया g में से, निकल जाने तो फिर भी इनफाइनाइट पॉइंट रह गए g में s के, तो इंटरसेक्शन दोनों का नॉट इक्वल टू 5। या ये भी लिख सकते हो, और g इंटरसेक्शन s इज नॉट इक्वल टू 5, तब लिमिट पॉइंट होगा। अब मैं कहूं नोट, ए फाइनाइट सेट has no limit point, has no limit point। फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता भाई, क्योंकि सेट ए ही फाइनाइट है, और हम क्या कह रहे हैं, जी देखना, सुनिए इधर, ए कोई सेट फाइनाइट है, मान लीजिए सपोज करिए ए बराबर 1 2 3 4 5, यही ले लीजिए सेट, ए फाइनाइट सेट, लेट ए बराबर ये इज ए फाइनाइट सेट, ये कोई फाइनाइट सेट है। राइट बेटा, मैं थोड़ा सा हटके पढ़ा रहा हूँ चीजों को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे। देखिए अगर ये फाइनाइट सेट है तो x बराबर कुछ ले लो, 2 ले लिया चलो, राइट, और मैं 2 का एनवीडी लिखूं तो g बराबर मैंने क्या मान लिया, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन को मैंने g मान लिया। और डेफिनेशन क्या कहती है, g के अंदर एवरी एनवीडी g ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ s अदर देन x के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट रखता है। तो अब एक बात बताओ, g में इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है सेट ए के, और सेट ए में ऑलरेडी फाइनाइट है, तो g में इनफाइनाइट कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, हियर एनवीडी g does not contain infinite points of set A because set A is finite, तो डेफिनेशन क्या हो गई, फेल हो गई ना लिमिट पॉइंट की। जब डेफिनेशन फेल हो गई तो नो लिमिट पॉइंट, हेंस इसलिए फाइनाइट सेट ए हैज नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट सेट का होगा। ठीक, एक और बात, जैसे मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग बात देखना, लेट क्यों यू मैंने ले लिया x बराबर √2, ठीक, और √2 का एनवीडी बनाया मैंने फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0।
तो क्या बनाया मैंने, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन इज द एनवीडी जी। हर इंटरवल में कैसे सेट आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। तो कितना आ जाएगा, जी में से √2 निकालो और इंटरसेक्शन क्यू के साथ लो बेटा, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि क्यू इनफाइनाइट सेट है ना। और इसमें कैसे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट कौन से आएंगे, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट आ जाएंगे ना क्यू में से। तो इसलिए √2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, बट लेकिन √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट जिस सेट का निकाल रहे हैं वो लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। तो √2 इसका लिमिट पॉइंट तो है क्यू का, लेकिन √2 क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर किसी सेट का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उस सेट में होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी। गुड, अब सुनिए, देखो है ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या थी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस द नंबर L is limit of sequence xn। समझा के ला चुके हैं। if for given epsilon greater than 0 then there exists a natural number n0 such that क्या xn माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। यानी फाइनाइट पॉइंट को छोड़ दिया। मैंने इसको ये लिखना बताया था, xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लेकिन किन को छोड़कर, n0 को। तो सीक्वेंस में फाइनाइट पॉइंट छूटते हैं, यानी जो xn बिलोंग कर रहा है ना फॉर ऑल, यहाँ पे बेशक आ रहा है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0, यानी इस इंटरवल में वो पॉइंट आएंगे जो फाइनाइट पॉइंट n0 को छोड़कर, राइट। ठीक, अब देखिए बेटा, ये थोड़ा सा मैं जर्नल पढ़ाया है, प्लीज बी सीरियस। देखो आगे चल के बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे इस पे, डोंट वरी। मान लीजिए मैंने कहा लेट एक कोई सीक्वेंस है xn वेयर xn इक्वल टू है -1 की पावर n। कल सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब जरा देखना, अब मैं कहूं रेंज ऑफ s, सीक्वेंस क्या आएगी, चलो s, सीक्वेंस xn क्या आएगी बताओ बेटा, -1 1 -1 1 -1 1 -1, यही आती जाएगी, राइट। देखना अभी सब सीक्वेंस भी आ रही है, चिंता मत करो। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक, ये x5 है। अब मैंने क्या किया कि x बराबर 1 ले लिया, ठीक, और फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एनवीडी बना लिया, बना लो एनवीडी, इनफाइनाइट सेट है ना, और इसका एनवीडी लिख दिया मैंने 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन और दैट इक्वल टू जी, राइट। देखना जो अभी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सिखाई थी रियल में, वहीं से। अब इस जी में क्या होगा, जी में से
मैंने 1 निकाल दिया और इंटरसेक्शन इस सीक्वेंस S के साथ ले लिया, इंटरसेक्शन S इज नॉट इक्वल टू 5। इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। कौन से इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे? इस G के अंदर 1 निकाल दिया है ना, और इसमें कौन से पॉइंट है इनफाइनाइट बताओ? -1 तो आएगा नहीं, तो कितने पॉइंट छूट गए इसके? सीक्वेंस क्या कहती थी, क्या छूटने चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इसका एनबीडी में, सॉरी एनबीडी में लिखो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट, क्या लिखोगे? xn - 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट। अब जरा देखना डेफिनेशन फेल हो रही है भाई, कैसे? क्या लिखूं मैं? xn लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक। तो क्या आ जाएगा? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। कौन से n नॉट छूट गए? n नॉट कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, फाइनाइट, है ना, जबकि कितने छूट गए पॉइंट? -1 -1 -1, ये सब -1 वाले नहीं आएंगे, ठीक। तो यहां जो n नॉट है, अब ये फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें कौन नहीं आएंगे? कौन से पॉइंट नहीं आएंगे बताओ? x2 इंप्लाई दैट x1 x3 x5 डॉट डॉट, ये सब क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसमें ये बिलोंग नहीं करेंगे। इस इंटरवल में कहाँ आ रहा है? इस इंटरवल में कौन से आएंगे? 1 ही तो आएगा, केवल 1 ही तो आएगा इस रेंज में। जैसे मैंने यहाँ 1 ले लिया, तो इधर 1 प्लस एप्सिलॉन, इधर 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 ही तो आएगा। तो फाइनाइट पॉइंट नहीं छूटे, कितने पॉइंट छूट गए? इनफाइनाइट, राइट। तो एन नॉट जो छूटने वाला है वो फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि कह रहे ये नेचुरल नंबर एन नॉट, तो कोई नेचुरल नंबर तो फाइनाइट ही होगा ना, और यहाँ क्या हो गया? एन नॉट अब इनफाइनाइट। तो हियर एन नॉट इज नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए -1 इज नॉट -1। ये क्या लिया था हमने पहले? 1 इज नॉट, 1 इज नॉट लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जब लिमिट नहीं है तो क्या है? लिमिट पॉइंट, इसलिए 1 इज लिमिट पॉइंट। ऐसे ही -1 के लिए 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। क्लियर कंसेप्ट? ओके, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सब सीक्वेंस। तरुण शर्मा, कोई एनी डाउट? राइट द कमेंट प्लीज। सीक्वेंस के अब लिमिट पॉइंट में कोई डाउट? और एग्जाम्पल लिखो, चलो देखो, बढ़िया बढ़िया। जैसे देखो, मैंने एक सीक्वेंस लिख दी, क्वेश्चन ये है सीक्वेंस 2 1 + 1/2, फिर लिख दी मैंने 2 + 1/2, फिर लिख दी मैंने 3 + 1/3, फिर लिख दी मैंने 1 + 1/4, फिर लिख दी 2 + 1/4, फिर लिख दी 3 + 1/4, ठीक। फिर 4 से स्टार्ट कर दिया, फिर 4 से स्टार्ट कर दिया, 4 + 1/4, जैसे 3 + 1/4, है ना। फिर आगे कर दो, ऐसे ही स्टार्ट चलने दो ऐसे ही, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इज अनबाउंडेड। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? अब इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? इज अनबाउंडेड, इज फॉर एग्जाम्पल, अब कैसी है ये? अनबाउंडेड सीक्वेंस,
ठीक, बार बार वही नंबर 1/n तक आ रहा है, तो 1/n किस में आएगा जरा देखो, 1 लिया है तो 1 के लिए कितना हो रहा है यहाँ पे 1/2, फिर ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा देखो 1/4, ऐसे ही एक और आया होगा 1/3, ऐसे ही सीक्वेंस लिखते जाएंगे हम। तो कितना आएगा, लिमिट लगाएंगे तो एक तो 1 हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा अनबाउंडेड सेट, बट 1 2 3 4 डॉट डॉट आर लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर का ही सेट हो जाएगा लिमिट पॉइंट। ओके, ऐसा सवाल जेब में आ जाता है बेटा ये। ठीक है, अब है आपके पास सब सीक्वेंस। देखो सब सीक्वेंस देखिए, लेट xn बी एनी सीक्वेंस, xn कोई, हाँ ठीक है इनफाइनाइट बता दिया बेटा, ओके, लेट xn बी एनी सीक्वेंस, then there exists then a sequence nk is monotonic increasing, monotonic increasing होनी चाहिए, that is monotonic increasing सब जानते होंगे क्या, n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3 ऐसी तो होनी चाहिए, then xnk is subsequence of sequence xn। ठीक है, अब मैं कहूं जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक, मैं रिमार्क लिखूंगा, ठीक, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी एवरी सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। अब बात ये होती है, फर्स्ट मैंने कह दिया सीक्वेंस xn है, xn वेयर xn इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो वो सीक्वेंस होगी क्या, xn बराबर -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 डॉट डॉट ऐसी तो होगी। देखना आप, ये टर्म कौन सा है x1, ये टर्म कौन सा है x2, ये कौन सा x3, ये x4, ये x5, ये x6 x7 ऐसे ही तो आते जाएंगे। अब मैंने एक टर्म बनाया यहाँ, ये x1 है और ये x2 है, देखना लेट ना नंबर 1 मैंने पहले ऑड वाले पकड़े, n1 बराबर 1 ऑड, n2 बराबर 3, ठीक, n3 ये वाला ऑड वाले ले रहा हूं, n3 बराबर 5 तभी तक 5 आएगा, और n4 बराबर 7, n4 क्या बेटा चेक करना, देखो n1 इज लेस देन n3 लेस देन n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4, नहीं है क्या, ये वाली बात नहीं आ गई, तो इसलिए सीक्वेंस xn k बराबर क्या आएगी बताओ, xn k रखो, n सफिक्स में k है, n k की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना x n1
ये कॉमा xn2 कॉमा xn3 डॉट डॉट, यही तो आती जाएगी। ठीक, अब n1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है, तो कितना आ गया x1 कॉमा 2, देखो यहां से 3, फिर कितना आएगा x, बताओ x5 x7, इनकी वैल्यू रखना उठा के यहां से तो कितना आ गया -1 -1 -1 -1। कैसी सीक्वेंस है, कांस्टेंट। तो क्या ये इज सबसीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस, इज सबसीक्वेंस, इज सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स है, सीक्वेंस की सबसीक्वेंस है। ठीक, सिमिलरली सेकंड, अब इसी में आपने क्या किया, सेकंड ऐसा लिख दिया, मान लो टर्म्स उठाए यहां से, पॉजिटिव वाले ले लिए, n1 बराबर क्या ले लिया मैंने, अब 2, n2 बराबर क्या ले लिया 4, n3 बराबर क्या ले लिया 6। तो क्या कंडीशन बनी यहां से, n1 छोटा है n2 से, नहीं बनी कंडीशन, n3, तो क्या आ जाएगी सीक्वेंस, एक्स एन के सफिक्स में वैल्यू रखो। ठीक, xn1 कॉमा xn2 कॉमा xn3 क्या रखना है, n1 की वैल्यू 2 है, तो कितना x2 x4 x6, क्या आ गई सीक्वेंस, यहां देखो x2 कितना है 1 है, x4 कितना है 1 है, तो कितना 1 1, ये क्या है, इज सब सीक्वेंस, इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स है, दोनों सब सीक्वेंस मिल गए। ठीक, एक रिमार्क, रिमार्क ये याद हो जाए, रिमार्क फर्स्ट, ए सीक्वेंस every subsequence, every subsequence of a convergent sequence, of a convergent sequence is convergent। अभी देंगे एग्जाम्पल, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, लेकिन अब मजेदार बात देखो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल दिख गया, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस कांस्टेंट है और ये सीक्वेंस भी कांस्टेंट है, तो ये 1 पे कन्वर्जेंट और ये -1 पे कन्वर्जेंट, राइट। तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन जिसकी सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू का एग्जाम्पल हो गया, राइट। कन्वर्जेंट की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर कोई दो सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। देख लो ना, ये क्या है इसकी सब सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की क्या है सब सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस की ये क्या है सब सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसी होगी कांस्टेंट, ये भी कैसी कांस्टेंट, तो ये कन्वर्जेंट -1 पर, ये कन्वर्जेंट 1 पर, तो दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन जिसकी ये कन्वर्जेंट है वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट नहीं है। -1 की पावर n क्या कहा हमने, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना कन्वर्जेंट होती है ना डाइवर्जेंट, तो इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। एक और बात, सेकंड रिमार्क, सेकंड रिमार्क क्या है, टर्म्स का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता, प्रिजर्व रहता है, ऑर्डर ऑफ सब सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ ए subsequence is preserved as
द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। देता है एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों। देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ प्रिजर्वेंस का विशेष ख्याल, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, फॉर एग्जाम्पल, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने एक सीक्वेंस ले ली एक्सएन, वेयर एक्सएन बराबर एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, एन स्क्वायर, एक्सएन बराबर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, आने दो ऐसे। ठीक, तो देन क्या, n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, कॉमा n+2 का स्क्वायर, कॉमा 2n का स्क्वायर आर सब सीक्वेंसेस, आर सब सीक्वेंसेस। शॉर्ट में लिख दूं, ऐसे लिख लो, ये xn है ना, तो यहां कह दो xn+1 सफिक्स में xn+1, ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ n की जगह n+1 रखोगे तो n+1 का स्क्वायर, x n+2 x 2n r डॉट etc r सब सीक्वेंसेस, आर सब सीक्वेंसेस, आर सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस एक्स है। चेक करवाता हूं, मान लीजिए मैंने यही ले ली सीक्वेंस xn+1, क्या आएगी, n की वैल्यू बढ़ रखी मैंने, राइट, तो कितना आएगा, x2, x3, x4, x5। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक, अब यहां पे टर्म्स रखना, बताना बेटा, x2 यहां पे कितना है, सब सीक्वेंस तो मैं किसकी, xn की तो लिख रहा हूं, तो ये x1 है, ये x2 है, तो x2 कितना आ गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सब सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। बट एक इंटरेस्टिंग बात देखना, सब सीक्वेंस वाई कैसे, अब एक बात जरा देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है और ये x6 है, राइट। अब मैं ऑर्डर डिस्टर्ब करके कुछ बता रहा हूं, मैंने ऑर्डर प्रिजर्वेंस की बात की है, वो बात करता हूं, है ना, इसी टाइप से ये x7 है। ठीक, अब जरा देखना, मैं अगर ऐसा कर दूं तो जरा देखो xn के जो सब सीक्वेंस कही थी, तो देखो n1 बराबर ले लिया मैंने 2, n2 बराबर 3, n3 बराबर 4, n4 बराबर 5 डॉट, तो क्या है, n1 छोटा है, n2 से छोटा है, n3 से, यही तो बात आ गई। लेकिन अगर मैं तुरंत ऐसे लिख दूं, इफ मैंने इस सीक्वेंस को ऐसा लिख दिया, देखना आप, अरे यही तो हो गया यहाँ n1 2, और मैं इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दूं x2 x3, यहां कर दिया x5 और यहां x4, नॉट सब सीक्वेंस, नॉट सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn y, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं है। कैसे, अब जरा देखना यहां कैसे, ये कंडीशन फेल हो जाएगी ना भाई, मैंने अब ये लिख दिया ऑर्डर, तो n1 की वैल्यू 2 थी,
ठीक है, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया तो अब n3 की वैल्यू कितनी हो गई 5 और n4 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, कौन सा, n1 इज लेस देन 2 है, लेस देन, लेकिन n2 से छोटा है, गुड, और ये n3 से छोटा है, लेकिन ये n3 छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा 5। तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन फेल हो गई। ऑर्डर नहीं बदल सकते, जिस ऑर्डर में रखे हुए वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सब सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ टू का भी एग्जाम्पल हो गया। अब पहले रिमार्क का एग्जाम्पल देख लो। फिर आता हूं कॉची सीक्वेंस पर। मान लीजिए मैंने नोट कोई एक सीक्वेंस एक्सन कह दी और वेयर एक्सन बराबर 1/n कह दिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, अब जरा देखना, तो xn प्लस 1 कॉमा xn प्लस 2 कॉमा x2n कॉमा x3n सब की सब etc कुछ भी लिख लो ऐसे, etc आर सब सीक्वेंसेस, आर सब सीक्वेंसेस ऑफ xn, ऑफ सीक्वेंस xn, सीक्वेंस xn की सब सीक्वेंस है। ठीक, अब जरा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कितना 0, इसलिए सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेस टू 0, कन्वर्जेस टू 0, 0 पर कन्वर्जेंट है, राइट। अब मैं कहूं कि xn प्लस 1 1/n प्लस 1, ये सब सीक्वेंस है ना, अभी समझाइए वैसे ही, अगर ये सब सीक्वेंस है तो इसकी भी लिमिट निकाल लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1, इधर लिमिट लगाएंगे तो ये भी कितनी 0, इसलिए सब सीक्वेंस xn, इसलिए सब सीक्वेंस xn प्लस 1 is also converges to 0। पहले रिमार्क के एग्जाम्पल हो गए, राइट। ठीक, देखिए कॉचीज सीक्वेंस, कल सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। कॉची सीक्वेंस, कॉचीज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट कि आगे कॉची सीक्वेंस से ही वास्ता पढ़ना है इन फ्यूचर। कॉची सीक्वेंस, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। देखिए पहली बात तो ये कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं लेट ए सीक्वेंस xn, a sequence xn is said to be Cauchy sequence, said to be Cauchy's sequence, Cauchy sequence कहलाएगी, Cauchy की सीक्वेंस कब, if for any epsilon greater than 0
then there exists a natural number n नॉट कह दीजिए, m कह दीजिए, सच दैट, ये है xm such that xm minus xn का mod is less than epsilon for all m comma n is greater than equal to n naught. ये कॉची सीक्वेंस है, ठीक है. ए सीक्वेंस xn is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 then there exists a natural number n naught such that इस टाइप से, तब वो कॉची सीक्वेंस है. एक रिमार्क और ऐसे भी कह देते हैं, देखिए कैसे, देखिए और ए सीक्वेंस xn is said to be Cauchy sequence. बेटा said to be Cauchy sequence. Cauchy sequence होगी कब? if for any epsilon greater than 0 then there exist, ये there exist होता है बेटा, there exist a natural number n naught such that, ऐसे लिख सकते हैं हम, xn plus p minus xn less than epsilon for all n is greater than equal to n naught and p belongs to नेचुरल नंबर. ऑटोमेटिक डिफर हो जाएगा. m और n यूकल नहीं है, टू डिस्टिंक्ट नंबर है m और n, है ना. अब मान लो यहाँ n है और n प्लस p हो गया, p क्या है? नेचुरल नंबर. मान लो n की जगह 1 है ना, 1 प्लस p हो गया, अब p की जगह कुछ उठा के रखो नेचुरल नंबर में से, तो डिस्टिंक्ट ही तो आएगा. तो डेफिनेशन ऐसे भी दे दी जाती है. रिमार्क ये है, रिमार्क क्या? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस. हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ठीक, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? कॉची सीक्वेंस. और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड. रिमार्क फर्स्ट. सेकंड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. एवरी, कल थ्योरम कराई जाएंगी, कल सीक्वेंस कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आज. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड. और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी है? कॉची. तो इसलिए थर्ड, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड. एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड. ठीक, अब क्या कहता हूं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस. ठीक, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. लेकिन कुछ एक स्पेशल केस आएगा, बताऊंगा. और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट यहां पे बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसके एग्जाम्पल देता हूं बेटा. व्हाट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ठीक, और ये क्या है? एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसका भी एग्जाम्पल दूंगा. ठीक, पहले इसी का एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा एडवांस ठीक नहीं है.
एक करके लो। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड होती है। लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया इसके लिए एग्जांपल, सपोज करिए सीक्वेंस -1 की पावर n है। कैसी आती है सीक्वेंस? -1 1 -1 1 -1। और किसी सीक्वेंस की अगर रेंज बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस भी बाउंडेड है। सेकंड, इफ रेंज ऑफ ए सीक्वेंस is bounded then the sequence is also bounded। सीक्वेंस भी कैसी होती है? बाउंडेड भी होती है। अब इस सीक्वेंस की रेंज बताना। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है? इसकी सीक्वेंस की रेंज, रेंज ऑफ सीक्वेंस बता के लाए पीछे हम, कितनी है? 1 और -1। कैसी है? एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। ठीक तो है? कैसा हो गया? रेंज बाउंडेड हो गई। और ये कैसी है रेंज? ये इज बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसलिए सीक्वेंस -1 की पावर n इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। बता के लाए पीछे, क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं है। करा दिया है, खत्म। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर कोई जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट होगी। और कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो बाउंडेड है, वो कन्वर्जेंट भी होती है ना। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। दिस एग्जांपल। और जिनमें है उनमें क्या दिखाना, वो तो है ही, हम तो वो दिखा रहे हैं जो नहीं है। ओके, चलिए, क्योंकि अब कल ही हो पाएगा, अभी तो काम है इसमें कराने को। चलिए मैं थोड़ा सा और कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पर जाता हूँ, है ना, तो थोड़ा काम किया जाए कल के लिए कम। देखिए, मैं कल बेटा एक बात प्रूफ करूंगा, मैं भी और पढ़ाऊंगा कॉची सीक्वेंस के, में इतना तैयार करके आइएगा, है ना। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखिए, कल कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, कम से कम 2-3 थ्योरम प्रूव करेंगे, 3, और उनके काउंटर एग्जाम्पल देंगे। कल कंप्लीट कर देंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी सीक्वेंस, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सब। देखिए, एक बात सुनो, कल मैं इस इंटीग्रल को प्रूफ करूंगा रीमन में। मैं एक बात बता रहा हूं, नंबर 1 सुनना जरा। ऐसा है कि अगर कहीं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और समेशन r इक्वल टू 0 टू n f r अपॉन n, रीमन में प्रूफ करूंगा मैं, इसका रीमन से आया है ये निकल के, ये बराबर क्या हो जाता है? सुनना बेटा, 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x, और इस पूरे की जगह इंटीग्रेशन, राइट। यहां लगाओ 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x fx, बाकी पूरे की जगह इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी? यहां चाहे कुछ भी हो, नीचे हमेशा 0 लगनी है। ऊपर n का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 1 है, n का कोफिशिएंट 1 है, तो ये होगी। सेकंड, इस पर डिपेंड क्वेश्चन आएगा लॉन्ग पेपर में, मैं इसका कल रीमन में प्रूफ करूंगा, जो आज यहां समझा रहा हूं। 0 टू 2n है और f r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, इंटीग्रेशन देखो जरा क्या, 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x,
ओवरऑल की जगह इंटीग्रेशन, नीचे यहाँ चाहे कुछ भी हो, यहाँ n का कोफिशिएंट 2, राइट। अब थर्ड, अगर ऐसा हो जाए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक, या r इक्वल टू 1 टू n, f r अपॉन n 1 अपॉन n, कुछ नहीं करना है ऐसा, 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x, नीचे चाहे जो भी हो, नीचे क्या है 1 है, कुछ भी हो 0 ही आएगा, ऊपर n का कोफिशिएंट 1 है, राइट। फोर्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 और f यहां पर है r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, ठीक, कितना 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x, ठीक, यहां चाहे कुछ भी हो 0, ऊपर n का कोफिशिएंट 1, मैं कल इसका प्रूफ बताऊंगा रीमन में कैसे, ठीक। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, खोलिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज पर, देखो वन अपॉन आर, ठीक, मुझे बनाना है एन अपॉन आर, ठीक है, चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा बेटा, इस पे सीक्वेंस में देखने दो 1 मिनट, मैं इसी से करूंगा उसको, लिमिट इंफीरियर सुपीरियर, चलो ये भी बता देंगे कल, 1 मिनट में रखना पड़ेगा क्लास में भी, अच्छा इसमें तो बनेगा ही नहीं, सीक्वेंस में पॉसिबल है, नहीं बेटा इसके सवाल नहीं बनेंगे, नहीं, ये फॉर्मूले याद रखिए बस, इस पर इससे नहीं होंगे क्वेश्चन, मैं कुछ और उससे कराऊंगा क्वेश्चन, ओके, ठीक, देखो बेटा पेपर में सवाल आएगा 110%, चलिए ठीक है, देखिए बेटा टाइम ज्यादा हो जाएगा, चलो छोड़ो कल कराएंगे, ठीक है, इससे आगे, चलिए ओके, थैंक यू।
कल कराते हैं इससे आगे।